देखिए, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मां जानकी की भूमि बिहार में इस प्रकार के साथ एक बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उस परिवार के द्वारा जो कहता है कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। परिवार में सामाजिक न्याय नहीं लागू होता है क्या? परिवार की बेटी पे सामाजिक न्याय नहीं लागू होता है क्या? जिस प्रकार रोहिणी जी का बयान आया है, हालांकि यह मामला व्यक्तिगत है, निजी है, पारिवारिक है, लेकिन ये राजनीतिक परिवार है, और राजनीतिक परिवार से बेटियों को इस प्रकार बेदखल करना, ये दकियानुसी मानसिकता, पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है, महिला विरोधी सोच को दिखाता है। कम से कम बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, तृतीय रोग और राजनीतिक बातें भी उन्होंने की है और सीधे मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। पहले तेज प्रताप, फिर मीसा भारती, और अब रोहिणी आचार्य, और इस पे चुप्पी है। चुप्पी है लालू परिवार की, चुप्पी है राबड़ी देवी जी की, चुप्पी है तेजस्वी यादव की। ये राष्ट्रीय जनता दल का नव सामंती चेहरा, द फ्यूडल फेस ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, एंटी वुमेन फेस ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, and such a deeply patriarchal and regressive mindset of the राष्ट्रीय जनता दल is in front of the people of Bihar. अवैध कुशवाहा है, राजद के एमपी है, उन्होंने लोकसभा के सदन में कहा है कि एक 36 वर्ष के युवा को हराने के लिए धन का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया, मैशनरी मैनेजमेंट किया गया, और नतीजा ये आया कि वो उनको वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा मिली, लेकिन वो हारा। मूर्खतापूर्ण है। वोटिंग परसेंटेज वाला जितना भी आर्गुमेंट लोग दे रहे हैं, मुझे हंसी आती है उनके मानसिक स्तर पे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स पे आप चुनाव लड़े, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स पे कौन चुनाव लड़ा? जो भी पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़ेगी, उसका मैक्सिमम वोट परसेंटेज आना स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। ये 36 बरस के जो युवा हैं, ये यूरोप में है क्या? बिहार में तो है नहीं। चुनाव में इतना पसीना आपने बहा लिया कि यूरोप चले गए। जो बिहार के प्रति इतने असंवेदनशील है, जिनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में, प्राथमिकताओं की सूची में बिहार है नहीं, यूरोप चले गए हैं। अभय कुशवाहा जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी को बोलिए, इटली में, फ्रांस में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल की इकाई खोले और वहां पर राजनीति करें। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों से आग्रह किया है कि मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये आग्रह करने आई हूँ कि अगर आपका नाम कटता है तो आप इस पर जोर लगाइए और अपना नाम को जुड़वाइए, और 1.5 करोड़ नाम हटाने की बात हो रही है, तो ऐसे में मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा और साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ। देखिए, एसआईआर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं कई बार कहा है, एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड लीगल प्रोसेस। संवैधानिक है, कानूनी है, और संविधान के 4 दीवार की निमित्त होने वाली प्रक्रिया है, नंबर 1। दूसरा, ममता बनर्जी जब भी इस प्रकार की बात कहती हैं तो चेतावनी देती हैं। वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को, पश्चिम बंगाल की जनता को डराती हैं, धमकाती हैं। हम भूल गए हैं क्या? 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यही ममता बनर्जी बोली थी, खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ, वो हमारे जहन में आज भी ताजा है। वो संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस का शाहजहां, दलित आदिवासी महिलाओं का संस्थागत रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, और उस पर ममता बनर्जी शांत रही। तो आपको चिंता करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है और आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं इस बार। उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के दादा और दादी का नाम जमा किए थे और उनका नाम काट दिया गया है, प्रत्येक डीएम की निगरानी में एक बीजेपी नेता द्वारा की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीडीओ, डीएम, बीएलओ को कैसे डराया जा सके, इन तमाम प्रक्रियाओं को बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, और एसआईआर में कई नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एक स्थापित रिटन प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। बीएलए होते हैं, बीएलओ होते हैं, पार्टी के भी आपके लोग होते हैं। बिहार में भी इस प्रकार के संदेह को प्रकट करने का काम किया गया था, लेकिन बिहार में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विपक्ष के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों तक ने उसमें कोऑपरेट किया और सहयोग किया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। क्या ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी हो गई हैं? क्या ममता बनर्जी संविधान से बड़ी हो गई हैं? आप ये घोषणा कर दीजिए दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल। हाईकोर्ट ने तो कहा ही है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज द लॉ ऑफ द रूलर।
तो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, ये सब संविधान की दृष्टि में बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इसको कंटेस्ट करिए और व्यवहार में उतारिए। 2029 में बीजेपी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 2029 तक ममता बनर्जी ने ये भी कहा है। 14 से सुन रहे हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी ने 25 वर्ष से अधिक समय, देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो अद्भुत काम करके दिखाया है, एक एक संकल्प को पूरा किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे बिहार में भव्य माँ जानकी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 को निरस्त करने की बात हो, पूरे देश से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद को मुक्त करने की बात हो, विकसित भारत की बात हो, हम इन संकल्पों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं होगी। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हर भारतीय यहाँ रहेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ डिटेंशन कैंप की जरूरत नहीं है। भारत लगातार जिक्र करती है ममता बनर्जी डिटेंशन कैंप की, कि बीजेपी डिटेंशन कैंप लगा रही है बंगाल में। देखिए, भारत के संसाधनों पे पहला हक किसका है? भारत के नागरिकों का है, जिनका आधार कार्ड है, जिनका वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने की जो नीति है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार संविधान संबद्ध सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो संभव होगा घुसपैठियों को तो निकालेंगे ही, और ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के नागरिकों को देश के विकास का लाभ मिले, देश की नई गाथा में एक स्टेक होल्डर के रूप में वो सामने आए।